आज की मेरी ये रेसिपी स्पेशली मेरी वाईटी फैमिली को और यूट्यूब को थैंक यू बोलने के लिए है, क्योंकि उनके सपोर्ट से मुझे ये मौका मिला कि मेरा चैनल आगे ग्रो किया और मोनो हो गया। तो थैंक यू एवरीवन। और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ एक केरल की ट्रेडिशनल रेसिपी है, मीठे की रेसिपी जिसको कि हम पाल केक बोलते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल सिंपली कुक विथ नीरू एंड ब्लॉग। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक छोटे से कटोरे को मैंने चीनी लिया है और जितना हम चीनी लेंगे उतना ही हम पानी का भी प्रयोग करेंगे। और उसके बाद इसमें हम थोड़े से केसर के धागे डालेंगे, जिससे कि चाशनी का कलर बहुत अच्छा येलोइश कलर का होके आएगा। और अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद आता है तो यहाँ पर आप 2 टुकड़े इलायची के भी तोड़ के डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे और जैसे आप गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करते हैं ठीक उसी तरह से तैयार करना है। फिंगर की सहायता से मैं दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा स्टिकी सा हो गया है। वैसे इसकी तार नहीं बनानी है, लेकिन हाँ गाढ़ा चाशनी आपका होना चाहिए, जिससे कि मिठाई का स्वाद बहुत उभर के आएगा। उसके बाद रेसिपी को आगे बढ़ाते हुए मैं लगभग 4 बड़े चम्मच के आसपास मैंने फ्रेश दही का लिया है। मेक श्योर रहे कि दही जो आप लेते हैं वो खट्टा ना हो। जितना ताज़ा दही रहेगा उतना ही अच्छा आपका ये पाल केक की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। केरल में बेसिकली ये रेसिपी जो होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, बट चूँकि हम घर में बना रहे हैं तो आप जिस किसी भी शेप में चाहें बना सकते हैं। केरल में लगभग हर स्पेशल ओकेजन पे ये रेसिपी मीठे की रेसिपी बनाई जाती है और खाई जाती है। उसके बाद इस दही में मैंने क्या किया है कि छोटे वाले कटोरे से ही हम लगभग 1 कटोरे ही के आसपास मिल्क पाउडर लेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसमें मिल्क पाउडर के बाद अगर आप चाहें तो पहले इसको बीट कर ले, या मेरी तरह सब इकट्ठा आप फेंट सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें 1 कटोरा मैदा ली हूँ। मैदा मैंने आधा आधा करके लिया है, क्योंकि अच्छे से पहले मिक्स हो जाए, इसीलिए मैंने 2 पार्ट में मैदे को डाला है। उसके बाद मैं इसमें बेकिंग सोडा हम डालेंगे आधे छोटे चम्मच के ही आसपास। और स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई थी कि 1 चम्मच इसमें हम घी का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये मिठाई होगा बिल्कुल माउथ एंड मेल्टिंग होगा और हार्ड नहीं होगा। और जब आप इसको बनाएंगे तो अच्छे से फूल के ऊपर की ओर आएगा। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आपको दही या मैदे का प्रोपोर्शन समझ में नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करें। उसके बाद इसको हम एक डो के रूप में ले आएंगे। बहुत ज़्यादा इसको गूँथने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गूँथेंगे तो जो इसमें एयर फिल हुआ है वो निकल जाएगा और मिठाई जो है आपका बिल्कुल भी स्पंजी नहीं बनेगा। उसके बाद इसको मैंने 10 मिनट के लगभग रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि सारी चीज़ें एक सार हो गई हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसको नीड करेंगे, हम बहुत ज़्यादा इसको गूँथेंगे नहीं, बस चिकनापन लेके आएंगे इस डो में। और उसके बाद चलेंगे आगे हम मिठाई बनाने की प्रोसेस में। तो हाथों में ये डो जो है हमारा चिपके नहीं, उसके लिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। और उसके बाद इसको मैं 2 पार्ट में 2 तरीके से बनाऊंगी। मर्जी आपकी है कि आप किस तरह का शेप इसको देना चाहते हैं। अगर केरल का प्रॉपर जो होता है वो लंबा रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है, काफ़ी बड़े साइज़ का बना करके, और इकट्ठा उसको जैसे आप बर्फ़ी काटते हैं उसी तरह से वहाँ पे उसको कट किया जाता है। मैं दिखा रही हूँ कि मैं उंगली की सहायता से ही इसको बड़ा कर रही हूँ। अगर आप बेलन की सहायता से बेलने में कंफर्टेबल है तो उस तरह से भी बेल सकते हैं। और मैं दिखा रही हूँ कि चाकू की सहायता से प्रॉपर जो ट्रेडिशनल केरल में बनाया जाता है वो इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनली कट किया जाता है। वहाँ के लगभग हर दुकान पे आपको ये रेसिपी मिल जाएगी, और जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो लगभग हर घर में इस रेसिपी को बनाई जाती है और खाई जाती है। बट मैं इसको फिंगर की सहायता से शेप दे रही हूँ, चूँकि हम घर में बना रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, आप जिस किसी भी शेप में देना चाहें इस मिठाई को आप दे सकते हैं। मैं फिंगर की सहायता से इसको अच्छे से शेप दे रही हूँ। और शेप देने के बाद मैं क्या करूँगी, आप देख सकते हैं कि एक चाकू की सहायता से ऊपर से थोड़ा सा मैं डिज़ाइनिंग भी करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको हाथों में लेके दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह का शेप दी हूँ। ये आपकी मर्जी है, हालांकि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं तो रेक्टेंगुलर शेप में बनाइए, बट मैं घर में बना रही हूँ और मेरे बच्चों को थोड़ा सा डिज़ाइन वाला पसंद आता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि चाकू की सहायता से ऊपर से, मैं जैसे लेमन केक आप बनाते हो ना, ठीक उसी तरह से मैंने इसमें शेप दे दिया है। ओके, इसके बाद हम चलेंगे अगली प्रोसेस में। मैंने सारे शेप्स जो हैं वो दे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे केक एक साथ बना लिए हुए हैं। उसके बाद इसको चलेंगे अगली प्रोसेस में। अगली प्रोसेस के लिए कुकिंग ऑयल का प्रयोग किया है। अगर आप चाहें तो घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड ऑयल टेस्टलेस होता है।
तो कोई भी स्वीट्स जो होती है वो अच्छा इसका स्वाद होके आता है। उसके बाद मैंने थोड़े से टुकड़े डाल के देख लिए तेल में कि गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या बहुत कम भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका तेल बहुत हाई हीट पे होगा तो ये ऊपर से जल जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा हो जाएगी आपकी स्वीट्स, और कम गरम होगी तो ये जो है वो बिल्कुल सौगी सा हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर रहे कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से तेल को पहले गरम कर लें और चेक कर लें कि आपका तेल सही से प्रॉपर गरम है या नहीं है। उसके बाद 1 बाय 1 करके मैंने क्या किया कि इस मिठाई को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया, अलट पलट के दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं। अगर एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूरी टिप्स है, अगर आप हेल्दी रूप में इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं या एयर फ्राई भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको तलने के बाद मैंने थोड़े देर के लिए बाहर प्लेट में मैंने निकाल के इस मिठाई को रख दिया था। एक ज़रूरी टिप यहाँ पर है, आप बहुत गर्म जो है आपका स्वीट्स वो चाशनी में ना डुबाए, नहीं तो क्या होगा कि ये बिल्कुल सिकुड़ सा जाएगा और बीच में हार्ड हो जाएगा। जब आप खाएंगे तो ये अच्छे से इसमें चाशनी ऑब्जॉर्व नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमेशा मिठाई को थोड़ी देर के लिए बाहर रेस्ट होने दें तलने के बाद। उसके बाद हल्के गुनगुने चाशनी में इसको डिप करें और उसके बाद फर्स्ट बैच फ्राई करने के बाद मैंने चाशनी में इसको डुबा दिया और सेकंड बैच भी फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद सारे स्वीट्स को मैंने अच्छे से चाशनी में डुबा करके लगभग आप इसको 1 घंटे के लिए चाशनी में ऐसे ही छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो चाशनी है बहुत अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और जब आप इसको खाएंगे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ठीक है, जैसे आप गुलाब जामुन का स्वाद आता है ना, ठीक उसी तरह से मावा वाला गुलाब जामुन जो हम खाते हैं इस स्वीट्स का टेस्ट आता है। तो लीजिए, बहुत ही शानदार सी आपकी ट्रेडिशनल सी पाल केक की रेसिपी बनके तैयार है। इस स्टेज पे अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी शेयर ज़रूर करें और अपना फीडबैक देते रहें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। तो बहुत ही स्वादिष्ट सी ट्रेडिशनल सी रेसिपी पाल केक की बनके तैयार है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसको आप बर्थडे में बना सकते हैं या किसी भी फेस्टिवल ओकेजन पे बना सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं इसको कट करके भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा सॉफ्ट सा हुआ था। हमेशा ज़रूरी टिप है कि ध्यान रखें कि जब आप मिठाई को फ्राई कर ले तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने दें। उसके बाद हल्के गुनगुने चाशनी में डिप कर दें और सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके लेंगे तो आपकी रेसिपी और भी स्वादिष्ट बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।